मूवी की शुरुआत साल 1979 में एक घर को दिखाते हुए होती है, जहां हम पुलिस को पहुंचते हुए देखते हैं। घर के अंदर कई लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। उनमें से एक ऑफिसर टीवी पर चल रहे एक शो को नोटिस करता है। तभी दूसरा ऑफिसर उसे बेसमेंट में चलने के लिए कहता है, जहां किसी चीज को देखकर वह पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आखिर ऑफिसर ने बेसमेंट में क्या देखा, यह अभी हमें नहीं बताया जाता। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, इस राज से भी पर्दा उठ जाएगा। अब सीन एक दिन पहले की कहानी पर शिफ्ट होता है, जहां हमारी मुलाकात मैक्सीन से होती है। मैक्सीन एडल्ट फिल्मों में काम करती है और उसका सपना है कि एक दिन वह बहुत बड़ी स्टार बने। हम मैक्सीन को अपने क्रू के साथ नई फिल्म की शूटिंग लोकेशन की ओर जाते हुए देखते हैं। इस क्रू में वैन, जो फिल्म का प्रोड्यूसर है, मैक्सीन का बॉयफ्रेंड और बाकी 4 सदस्य आरजे, लॉरेन, बॉबी और जैक्सन शामिल हैं। ये सभी उसी घर पर पहुंचते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वैन मैन डोर पर जाकर घर के मालिक हावर्ड को आवाज देता है। पहले तो हावर्ड वैन को पहचान नहीं पाता और उसे लगता है कि ये लोग उसकी प्रॉपर्टी में घुस आए हैं। लेकिन जब वैन अपना परिचय देता है तो हावर्ड उन्हें फार्म पर बने एक केबिन तक ले जाता है, जिसे उन्होंने शूटिंग के लिए किराए पर लिया था। सभी लोग गाड़ी से अपना सामान निकालने लगते हैं। तभी मैक्सीन घर की खिड़की पर खड़ी एक बुजुर्ग महिला को देखती है, जो उसे लगातार घूर रही होती है। मैक्सीन उसे इग्नोर करके बाकी लोगों के पीछे चली जाती है। हावर्ड सभी को केबिन के अंदर ले जाता है। यहां वह मैक्सीन को भी अजीब नजरों से देखने लगता है। फिर वह वैन से कहता है कि उसने इतने लोगों के ठहरने की बात नहीं की थी। वैन उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर मामला शांत कर देता है और हावर्ड मान जाता है। जाते जाते हावर्ड सभी को सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी पत्नी भी वहीं रहती है और उसे किसी भी तरह की अश्लीलता पसंद नहीं है। हावर्ड के जाने के बाद लॉरेन वैन से पूछती है कि क्या उसने हावर्ड को फिल्म की असली शूटिंग के बारे में बताया है। इस पर वैन उसका मजाक उड़ाता है। हम देखते हैं कि लॉरेन इन सब के बीच थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। वह सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड आरजे के कहने पर यहां आई थी और उसे यह भी नहीं पता था कि ये लोग एडल्ट फिल्म बनाने वाले हैं। खैर, सभी शूटिंग शुरू कर देते हैं। इसी बीच मैक्सीन अकेले केबिन से बाहर निकलती है। फार्म घूमते हुए उसे फिर वही बुजुर्ग महिला दिखाई देती है। इस बार वह उसके पीछे पीछे घर के अंदर चली जाती है। घर की जर्जर हालत देखकर मैक्सीन हैरान रह जाती है। तभी वह बुजुर्ग महिला उसके पीछे आकर उसे लेमनेड ऑफर करती है। ड्रिंक खत्म होने के बाद जैसे ही मैक्सीन जाने लगती है, वह महिला अपनी जिंदगी की बातें बताने लगती है। यहीं हमें पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि पर्ल है। इस सीन से एक और बात साफ हो जाती है। हावर्ड पर्ल की सच्चाई जानने के बावजूद उसे छोड़कर नहीं गया, बल्कि वह आज भी उससे उतना ही प्यार करता है। जिन लोगों ने पर्ल नहीं देखी है, उन्हें बता दूं कि उस फिल्म में पर्ल अपनी ही फैमिली की हत्या कर देती है। यानी वह मानसिक रूप से पूरी तरह अस्थिर थी। वापस कहानी पर आते हैं। पर्ल मैक्सीन की खूबसूरती की तारीफ करती है और उसे बेहद अजीब तरीके से छूने लगती है। इससे मैक्सीन घबरा जाती है। तभी वहां हावर्ड आ जाता है। पर्ल तुरंत मैक्सीन से कहती है कि वह पीछे वाले दरवाजे से निकल जाए, क्योंकि वह नहीं चाहती कि हावर्ड को पता चले कि मैक्सीन घर के अंदर आई थी। मैक्सीन चुपचाप वहां से निकलकर वापस केबिन पहुंच जाती है। केबिन पहुंचते ही वेन उससे कहता है कि अब शूटिंग का समय हो गया है, इसलिए वह तैयार हो जाए। मैक्सीन ड्रग्स लेकर खुद को शूटिंग के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। इसके बाद सभी लोग बार्न में फिल्म की शूटिंग शुरू कर देते हैं। उसी समय पर्ल खिड़की के पीछे छिपकर उन्हें देख रही होती है। वह मैक्सीन की जगह खुद को कल्पना में देखने लगती है। यहीं से साफ पता चलता है कि पर्ल मैक्सीन की जवानी और खूबसूरती से जलने लगी है। उसके अंदर फिर से स्टार बनने की पुरानी चाहत जाग उठी है। शूटिंग खत्म होने के बाद पर्ल मेकअप करती है और हावर्ड के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन हावर्ड उसकी उम्र और अपनी खराब सेहत का हवाला देकर मना कर देता है।
यह बात पर्ल को अंदर तक दुखी कर देती है। इधर केबिन में सभी लोग साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी लॉरेन पूछती है कि आखिर ये लोग अपने पार्टनर होते हुए भी किसी और के साथ कैमरे के सामने इंटीमेट कैसे हो जाते हैं। इस पर वैन कहता है कि उनके लिए यह सिर्फ एक्टिंग है। प्यार और डिजायर दो अलग अलग चीजें हैं। वैन की बात सुनकर लॉरेन भी फिल्म में एक्ट करने की इच्छा जताती है। यह सुनकर आरजे भड़क जाता है। वैन उसे समझाने की कोशिश करता है और आखिरकार शूटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही आरजे लॉरेन को जैक्सन के साथ इंटीमेट होते देखता है, उसका दिल टूट जाता है। रात में सबके सो जाने के बाद आरजे फैसला करता है कि वह अकेले ही इस जगह को छोड़ देगा। जैसे ही वह अपनी गाड़ी लेकर निकलने की कोशिश करता है, अचानक पर्ल उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। आरजे पहले तो घबरा जाता है, लेकिन फिर उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन पर्ल का इरादा कुछ और ही होता है। वह आरजे को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। आरजे उसे खुद से दूर कर देता है। तभी पर्ल अचानक उसके गले पर हमला कर देती है। आरजे मदद की गुहार लगाता है, लेकिन पर्ल लगातार उस पर वार करती रहती है। आखिरकार आरजे वहीं दम तोड़ देता है। आरजे को मारने के बाद पर्ल खुशी से डांस करने लगती है और उसकी गाड़ी की चाबियां भी अपने पास रख लेती है। अगली सुबह लॉरेन नोटिस करती है कि आरजे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वह उसे ढूंढने बाहर निकलती है। तभी वेन भी उसके साथ उसे तलाशने लगता है। वेन बार्न के अंदर जाकर आरजे को आवाज देता है। तभी उसके पैर में एक बड़ी कील घुस जाती है। दर्द से तड़पते हुए उसकी नजर दीवार में बने एक छोटे से छेद पर पड़ती है। जैसे ही वह उस छेद से बाहर देखने की कोशिश करता है, पर्ल अचानक उसकी आंख पर हमला कर देती है। कुछ ही सेकंड में पर्ल बेरहमी से वेन की भी हत्या कर देती है। दूसरी तरफ लॉरेन की मुलाकात हावर्ड से होती है। हावर्ड उससे पूछता है कि क्या उसने पर्ल को कहीं देखा है, क्योंकि उसकी पत्नी कई बार बिना बताए घर से बाहर निकल जाती है। वह लॉरेन से कहता है कि बेसमेंट से एक टॉर्च ले आए ताकि दोनों मिलकर पर्ल को ढूंढ सकें। लॉरेन जैसे ही बेसमेंट में जाती है और टॉर्च लेकर वापस आने लगती है, हावर्ड बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। अब लॉरेन बेसमेंट में फंस चुकी होती है। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वह लाइट ऑन करती है और तभी उसकी नजर छत से लटक रही एक सड़ी गली लाश पर पड़ती है। यह नजारा देखकर उसकी चीख निकल जाती है। उधर लॉरेन की आवाज सुनकर जैक्सन भी जाग जाता है और बाहर निकलकर हावर्ड से पूछता है कि क्या हुआ है। हावर्ड उसे बताता है कि वह अपनी पत्नी पर्ल को ढूंढ रहा है। जैक्सन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों झील की तरफ निकल पड़ते हैं। झील के पास पहुंचकर जैक्सन पानी में डूबी हुई एक कार देखता है। तभी हावर्ड अचानक बंदूक निकालकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। गोली चलाने से पहले हावर्ड कहता है कि इससे पहले भी एक आदमी यहां आया था और शायद बेसमेंट में मिली लाश उसी की थी। इतना कहकर वह जैक्सन को गोली मार देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। इधर लॉरेन बेसमेंट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। काफी मेहनत के बाद वह लॉक तोड़ने में सफल हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाली होती है, हावर्ड उस पर हमला कर देता है और उसे फिर से बेसमेंट के अंदर बंद कर देता है। उधर पर्ल चुपके से मैक्सीन के कमरे में पहुंच जाती है। वह अपने कपड़े उतारकर उसके बगल में लेट जाती है और उसे अजीब तरीके से छूने लगती है। तभी मैक्सीन की आंख खुल जाती है। अपने बिस्तर पर पर्ल को देखकर वह डर के मारे जोर से चीख पड़ती है। मैक्सीन की आवाज सुनकर बॉबी उसकी मदद के लिए कमरे में आती है, लेकिन पर्ल को वहां देखकर वह भी घबरा जाती है। बॉबी को एहसास होता है कि उनके ग्रुप के कई लोग गायब हैं, इसलिए वह सभी को ढूंढने बाहर निकलती है। कुछ देर बाद उसे झील के किनारे पर्ल अकेली खड़ी दिखाई देती है। बॉबी उसकी मदद करने के इरादे से उसके पास जाती है और उसे प्यार से समझाकर घर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन पर्ल अचानक उसे धक्का देकर झील में गिरा देती है। झील में पहले से मौजूद एक विशाल मगरमच्छ बॉबी पर हमला कर देता है और कुछ ही पलों में उसकी जान ले लेता है। तभी हावर्ड भी वहां पहुंच जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर मैक्सीन को ढूंढने के लिए वापस केबिन की ओर बढ़ते हैं।
मैक्सीन उन्हें आते देख छिप जाती है। पर्ल कमरे में जाकर उसे ढूंढती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। इससे पर्ल उदास हो जाती है और हावर्ड से कहती है कि मैक्सीन बिल्कुल उसी की तरह है। दोनों का सपना एक बड़ी स्टार बनने का था, लेकिन दोनों की जिंदगी में सिर्फ नाकामयाबी ही आई। हावर्ड उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी पर्ल एक बार फिर उसके साथ इंटीमेट होने की जिद करती है। हावर्ड कहता है कि वह हार्ट पेशेंट है, लेकिन पर्ल के बार बार कहने पर वह मान जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि मैक्सीन उसी बेड के नीचे छिपी हुई है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वह चुपचाप वहां से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ भागती है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि गाड़ी के टायर पहले ही पंक्चर किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, वहीं उसे आरजे की लाश भी दिखाई देती है। तभी उसे बेसमेंट से लॉरेन की आवाज सुनाई देती है। मैक्सीन गाड़ी से बंदूक उठाती है और लॉरेन को बेसमेंट से बाहर निकाल लेती है। वह लॉरेन से कहती है कि उन्हें साथ रहना चाहिए, लेकिन लॉरेन गुस्से में पूरी घटना का दोष इन्हीं लोगों पर डालती है और अकेले भागने लगती है। लेकिन जैसा कि अक्सर हॉरर फिल्मों में होता है, अकेले भागने का फैसला उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होता है। हावर्ड उसे गोली मार देता है और लॉरेन वहीं गिर जाती है। मैक्सीन ये सब छिपकर देख लेती है और खुद को सुरक्षित रखती है। उधर हावर्ड और पर्ल बात करते हैं कि अब उन्हें मैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वे दोनों फिर से एक हो चुके हैं। दोनों मिलकर लॉरेन की बॉडी छिपाने लगते हैं। तभी लॉरेन हल्की सी हरकत करती है। उसे देखकर हावर्ड घबरा जाता है और उसी सदमे में उसे हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ ही पलों में हावर्ड की मौत हो जाती है। हावर्ड की मौत से पर्ल पूरी तरह टूट जाती है। यही मौका देखकर मैक्सीन बंदूक तानकर उससे गाड़ी की चाबी मांगती है। पर्ल चाबी दे देती है, लेकिन जाते जाते कहती है कि वह जानती है मैक्सीन क्या करती है और एक दिन उसका अंजाम भी उसी की तरह होगा, क्योंकि दोनों की महत्वाकांक्षा एक जैसी है। यह सुनकर मैक्सीन गुस्से में कहती है कि वह एक स्टार है और पूरी दुनिया जल्द ही उसे पहचानने वाली है। इसके बाद वह पर्ल पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन बंदूक खाली निकलती है। पर्ल तुरंत हावर्ड की बंदूक उठाकर मैक्सीन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन रिकॉइल के कारण वह खुद ही बुरी तरह घायल हो जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। मैक्सीन तुरंत हावर्ड की गाड़ी में बैठती है। जाते जाते पर्ल उसे फिर गालियां देने लगती है। इस बार मैक्सीन गाड़ी मोड़ती है और सीधे पर्ल के सिर के ऊपर से गाड़ी चढ़ा देती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अगले सीन में हम फिर से मूवी की शुरुआत वाले समय पर पहुंच जाते हैं। टीवी पर एक पादरी अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर कहता है कि उसकी बेटी पाप की राह पर चल पड़ी है और इसके लिए वह एडल्ट फिल्मों और उन्हें देखने वालों को जिम्मेदार ठहराता है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मैक्सीन ही होती है। अब साफ हो जाता है कि शुरुआत में पुलिस जिस घर में पहुंची थी वही पर्ल का घर था। बेसमेंट में उन्हें सभी लाशें मिल चुकी थीं और बाहर एक ऑफिसर को आरजे का कैमरा भी मिल जाता है। इसी के साथ यह फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम ऐसे ही बेहतरीन मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।